मित्रों नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसके सामान्य अध्ययन पे मैं थोड़ी परिचर्चा आप लोगों के साथ करूं। और उसमें भी सबसे पहले जो उसके सेक्शन हैं और खंड वाइज एक एक करके हम लोग सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे कि उस सिलेबस में हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है और कैसे हम पढ़ें कि अधिक से अधिक अंक ला सकें। मैं खुद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 60वीं व 60वीं में बिहार फाइनेंस सर्विस असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स के रूप में चयनित हूँ और इसके पहले भी कई परीक्षाएं देने का मुझे अनुभव है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बीपीएससी की परीक्षा सिलेबस को अच्छे से समझें और जब आप सिलेबस को समझ पाएंगे, परीक्षा के डिमांड को समझ पाएंगे, तभी आप अच्छा अंक ला पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समय बिना बर्बाद किए तुरंत चर्चा पर आते हैं। जो लोग नए हैं और जो लोग बीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए, या जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी होगा। बहुत संक्षेप में हम लोग इतिहास, सामान्य अध्ययन के इतिहास पे परिचर्चा करेंगे। शॉर्ट में पहले हम लोग समझें बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें जीएस यानी सामान्य अध्ययन के दो पेपर होते हैं। पहला पेपर पेपर 1, पेपर 2, दो ही पेपर होता है जीएस का। यूपीएससी में यही 4 पेपर हो जाता है। पेपर 1 में 300 मार्क्स होता है, पेपर 2 में 300 मार्क्स होता है। दोनों में 3-3 घंटा समय होता है, 3 आवर्स ईच। 3 आवर्स इसमें भी और 3 आवर्स इसमें भी आपको एग्जाम में मिलता है। अब इस दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही पेपर जो है वो 3-3 खंडों में बटा हुआ है। जैसे आप देखेंगे पेपर 1 में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास और संस्कृति। इसमें 38 गुना 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा भी क्वेश्चन रह सकते हैं। आपको 3 प्रश्न करना होता है, प्रत्येक प्रश्न में 38 मार्क्स होता है, 114 अंक हो गया। दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स। इसमें समसामयिक घटनाक्रम पर लॉन्ग प्रश्न पूछते हैं। इसमें भी देखिए 38 गुना 3 यानी 38 नंबर का एक प्रश्न होता है। आपको 3 प्रश्न करने होते हैं एग्जाम में, 114। और तीसरा सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, जो गणित का एक हिस्सा है। उसमें 2 ही प्रश्न आपको करने होते हैं, हालांकि दोनों काफी लंबा क्वेश्चन होता है। तो एक प्रश्न में 36 मार्क्स होता है, 36 गुना 2 72, तीनों को जोड़िए 300 हो गया। ठीक यही इसी तरह से आप पेपर 2 देखिए। पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी पहला खंड है जिसमें 3 प्रश्न करने हैं, 38 गुना 3 114। दूसरा सेक्शन इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, 38 गुना 3। तीसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, 36 गुना 2। यही सिलेबस को शॉर्ट में जो क्वेश्चन आता है और सिलेबस का जो खंड है वो मैं आपको बताया। अब एक चीज यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए सिलेबस में भले बिहार नहीं लिखा है किसी खंड में, मान लिया यहां बिहार नहीं लिखा है, यहां बिहार नहीं लिखा है, लेकिन हर एक सेक्शन में आप मान के चलेंगे कि बिहार के बारे में भी हमको पढ़ना है। क्योंकि ये यूपीएससी और बीपीएससी की स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी में यही अंतर है। जब भी आप किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं तो आपको उस राज्य के बारे में भी जानकारी रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय संदर्भ में तो अध्ययन होना ही चाहिए, साथ ही साथ उस राज्य विशेष का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्रश्न में, अब यहां पर जो समझने वाली बात है, मैं जो आप लोगों को बताऊं, प्रश्न में अगर पूछे चाहे नहीं पूछे, आप थोड़ा सा बिहार की चर्चा अवश्य करेंगे। अब जैसे मैं बताऊं, ये वाला जो सेक्शन है स्टेट एंड डीआई, ये तो कंप्लीटली अलग है। इसमें तो आपको मैथ बनाना होता है। इस पर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे अलग से, एक अलग वीडियो बना करके इसके लिए क्या करना है। अभी हम लोग इस पर आते हैं, जो ये आधुनिक भारत और कल्चर वाला जो सेक्शन है। इसमें देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी समझ गया 1850 के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आपको पढ़ना है और आज तक मतलब आजादी तक समझिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि सिर्फ बिहार के बारे में लोग ज्यादा पूछते हैं। जीएस में जो इतिहास का खंड है, इसमें तो समझिए कि ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बिहार से मिलेंगे। और अगर आप बहुत ही लिमिटेड सिलेबस में इसको आप समाप्त कर सकते हैं, आपका इतिहास बैकग्राउंड हो या ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतिहास बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा लीड मिल सकता है, लेकिन यहां पर आपको एक अलग से बहुत
एक लिमिटेड सिलेबस आपको अध्ययन करना है। अब जैसे हम लोग इसमें बड़ी चर्चा करते हैं, देखिए इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार से रिलेटेड है, तो इसको देखिए हम लोग इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो पढ़ना है महत्वपूर्ण आंदोलन, मैंने लिखा महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसमें आप देखें, आप जानते हैं आदिवासी आंदोलन और विद्रोह के बारे में, नहीं जानते हैं तो आपको जानना होगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बिरसा आंदोलन 1895 से 1900 तक चला था, इसके बारे में आपको जानना है। बिरसा कौन थे? जो अब झारखंड बट गया है वो भूमि रही, लेकिन जब हम बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो अविभाजित बिहार है। इसके बाद कृषक आंदोलन, बिहार में कृषक आंदोलन की भी एक श्रृंखला रही, किसानों का जो आंदोलन, कृषक विद्रोह, और उसमें स्वामी शाहजानंद का जो योगदान है उस पर आपको अलग से चर्चा करनी है, अलग से पढ़ना है स्वामी शाहजानंद, क्योंकि कई बार स्वामी शाहजानंद पर अलग से प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्वामी शाहजानंद की भूमिका, उनका योगदान। तो ये एक सब सेक्शन के रूप में देखिए महत्वपूर्ण आंदोलन में आप इतना कर लीजिए, ये हो गया। अब आइए स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष की जो मुख्य धारा चली भारत में। अब भारत का इतिहास आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके होंगे, अगर थोड़ा भी आपने जीएस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब उसमें देखिए हम लोग छांटते हैं कि बिहार में बीपीएससी में किस तरह से पूछते हैं। तो स्वतंत्रता संघर्ष में आप शुरू करते हैं स्वाभाविक 1857 की क्रांति से। आप 1857 की क्रांति पढ़ लीजिए। चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं 1917 में बिहार में बहुत प्रसिद्ध रहा। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, भारतीय परिदृश्य पे जो उनका आगमन हुआ है, ये चंपारण से हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं और इसमें गांधी का क्या योगदान रहा, और स्वाभाविक है चंपारण सत्याग्रह से आपको गांधी जी के बारे में बताना ही है, तो गांधी को अलग से पढ़ लेते हैं विशेषकर। और उसके बाद 3 जो बड़े आंदोलन हुए गांधी के, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसमें देखिए बिहार में आपको बिहार में पढ़ना है, राष्ट्रीय प्रदेश में आपने पढ़ा है, लेकिन यहां जो प्रश्न पूछते हैं वो ज्यादा करके बिहार का योगदान, बिहार में जो नेता हुए, बिहार में जो महिलाएं हुई, उनका क्या योगदान रहा, बिहार में क्या घटनाक्रम इन आंदोलनों में घटा, वो अगर आप पढ़ लें। और अलग से देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने लिखा है आजाद दस्ता। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आजाद दस्ता नाम का एक संगठन रहा, उस पर अलग से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उसको आप विशेष करके पढ़ लें। और इसके बाद आइए बिहार विशेष मैंने लिखा है, बिहार विशेष, इसमें 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं मात्र। बिहार में एक तो पाश्चात्य प्रौद्योगिकी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में कैसे हुआ, उसका एक घटनाक्रम, और उसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा विशेष दिया गया। प्रौद्योगिकी शिक्षा आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह जो, तो इसमें आपको पाश्चात्य शिक्षा में बिहार में आरंभिक काल से और सिर्फ आधुनिक बिहार में जो शिक्षण संस्थाओं का, कॉलेज का विकास हुआ और कैसे कैसे स्थापना हुआ, उसके घटनाक्रम को और उस घटनाओं को हम लोग उसमें पढ़ लेते हैं। इसके बाद प्रेस का विकास, बिहार में प्रेस का विकास क्या, आप जानते हैं प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता आंदोलन हो चाहे आधुनिक संदर्भ में देखें, प्रेस की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिहार में भी हमको प्रेस का विकास पढ़ना है कि प्रेस का विकास कैसे कैसे हो। और एक क्वेश्चन बनता है कभी पूछ लेते हैं बिहार का उदय, बिहार जो राज्य बना और बिहार अपने इस वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंचा, वो बिहार के उदय में हम लोग पढ़ेंगे। एक विचारधारा से, इतिहास में एक विचारधारा, इसमें 3 पर्सनैलिटी आपको पढ़ने सिलेबस में, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तीनों को विस्तार से पढ़ना है, इनकी विचारधारा क्या थी। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में तो आप गांधी पढ़ते हैं, जिसमें आप गांधी जी का योगदान पढ़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, वो भी पढ़ना है। स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, INM मैंने लिखा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान रहा, और नेहरू और टैगोर। लेकिन यहाँ इस विचारधारा वाले सेक्शन में आपको इनका विचारधारा जानना है। जैसे आप जानते हैं गांधी जी के बारे में, गांधी जी का विचारधारा, उनके थाउट्स को हमको समझना है। इस पर हम लोग अलग से चाहेंगे तो एक वीडियो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये हिस्ट्री वाला सेक्शन समाप्त है। सोचिए इतना शॉर्ट में आप हिस्ट्री को समेट सकते हैं जीएस में, पेपर 1 में। अब आइए कल्चर वाले सेक्शन में, जो संस्कृति है। इसमें देखिए बिहार में कला एवं संस्कृति, बिहार में कला एवं संस्कृति पर हो सकता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन बन के आ जाए कि बिहार में कला एवं संस्कृति के विकास पर एक निबंध लिखे, तो एक लंबा क्वेश्चन बनेगा, उसको उसमें आपको तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा। इसमें 3-4 सेक्शन है मात्र। एक मौर्य कला आपको पढ़ना है, चौथी
सेंचुरी बीसी से लेकर सेकेंड सेंचुरी बीसी के बीच। पाल कला 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक के बीच में पाल कला हुआ। पाल शासक हुए थे, जो लोग इतिहास जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पाल। उस पाल शासकों के समय में कला, अब देखिए ये दोनों जो सेक्शन है, इसमें कला में आपको मल्टी डायमेंशन होना है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, जितना आप जान सकते हैं, जो भी आप जानते हैं वो सब इसमें आपको विस्तार से पढ़ना है। और इसके बाद 2 और कला है, पटना कलम और मधुबनी। पटना कलम और मधुबनी कला जो है, इसमें विशेष करके आपको चित्रकला पढ़ना है। पटना कलम और मधुबनी, इसकी चित्रकला के बारे में पढ़ना है। अब सोचिए, इतना अगर आप कर लेते हैं तो इतिहास का सिलेबस समाप्त हो जाता है। और 100% हर बार आपको 3 प्रश्न इसमें से मिल ही जाएगा। इससे ज्यादा आपको इस सेक्शन में एक बहुत बड़ा फायदा है। मैं आपको बताऊं, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन को एकदम बहुत लिमिटेड समय में आप तैयार कर सकते हैं। इसमें ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में आप इतना कर लें। स्टैट और डीआई पर कैसे क्या करना है हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा जो सेक्शन आप देखिए पेपर 2 में, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक और ये करंट वाला, ये थोड़ा ज्यादा विस्तार मांगता है। अगर एक एक करके देखें तो इंडियन पॉलिटी में आप लोग सब जानते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले सारे लोग लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं। मैंने भी वो पढ़ा था और पढ़ता रहता हूँ, आप लोग भी पढ़ें। मुझे लगता है कि सिलेबस आईएएस पीसीएस की सिलेबस को देखते हुए, बीपीएससी की सिलेबस को देखते हुए उसमें सफिशिएंट है। उसके बाद उसके अलावा भी आपको उसको करंट से जोड़ना होगा। अब जो प्रश्न आ रहे हैं इधर, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से आपको मेंस में प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स से जुड़ा रहना पड़ेगा, पॉलिटी में भी, और इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक। ये तो मतलब अब क्या हो गया है कि पूरी तरह से करंट से जोड़ करके लोग पूछते हैं, बिहार में भी और आईएएस में भी पूछते हैं। मतलब इसका बेसिक फंडा तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। साइंस टेक है, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इसका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स से जुड़े रहना पड़ेगा, करंट में क्या क्या घटनाएं घट रही है। तो आप याद रखें, ये सेक्शन, ये पूरा सेक्शन और ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, इसमें करंट से तो आपको जोड़ना ही है, साथ ही साथ बिहार, मैं बार बार कह रहा हूं, एक करंट, एक बिहार, ये दोनों का तड़का आपको लगभग सभी प्रश्नों में लगाना है। सिर्फ आप इतिहास छोड़ दीजिए और डीआई छोड़ दीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये भी बता दिया जाए कि प्रश्न लिखना कैसे चाहिए। मैं इस पर कई बार बोल चुका हूं। देखिए, ऑप्शनल में और जीएस में यही अंतर है। जीएस में जो प्रश्न का उत्तर होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहला बात, जैसे प्रश्न कोई आया तो प्रश्न में आप जानते हैं सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसका मेन बॉडी लिखा जाता है, मुख्य विषय वस्तु, और उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। लेकिन जीएस में आपके पास एक प्रश्न पे कितना जानते हैं, 20 से 22 मिनट आपको समय मिलेगा। 3 घंटे में आप डिवाइड कर लीजिए, 20-22 मिनट में आपको इतना लिखना होता है प्रश्न के। तो उसमें आपको करना क्या है, बहुत ज्यादा भूमिका मत बांधिए। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग क्या करते हैं, आंसर लिख के लाते हैं तो पूरी भूमिका आप बताए। मान लीजिए कि पूछ दिया कि राज्यपाल की भूमिका के बारे में बिहार के संदर्भ में विशेष चर्चा करते हुए बताइए कि राज्यपाल किस तरह से हाल के दिनों में प्रासंगिक हो गया है, चाहे राज्यपाल का पद हटा क्यों नहीं देना चाहिए। मान लिया ये प्रश्न है पॉलिटी का। अब इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के शक्ति, अधिकार, ये सब बताने की क्या आवश्यकता है। अब इंट्रोडक्शन में लोग लिखे जा रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको जो आता है वो नहीं बताना है, जो पूछा जा रहा है वो बताना है। अब मान लीजिए राज्यपाल के शक्ति अधिकार है, राष्ट्रपति के शक्ति और अधिकार आया, आप राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में लिखे जा रहे हैं, राष्ट्रपति की योग्यता बता रहे हैं। मैंने देखा है उत्तर, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति बता रहे हैं, राष्ट्रपति की योग्यता बता रहे हैं, 35 साल उम्र होना चाहिए। एग्जामिनर इरिटेट होता है, समझिए इस बात को। आपके पास 20 मिनट 22 मिनट समय है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सटीक बात जो पूछा जा रहा है उसके इर्द गिर्द रहिए, आप एकदम टू दी पॉइंट रहिए, ज्यादा मत भटकिए। और हाँ, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, भले पूछे चाहे ना पूछे, हर सेक्शन में करंट और बिहार का तड़का समझ रहे हैं आप। मतलब अगर आपको बिहार में कोई घटनाक्रम आप जान रहे हैं, साइंस टेक में कुछ पूछ लिया, मान लीजिए साइंस टेक में आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा, एनर्जी के बारे में, कि हाल के दिनों में, हाल के संदर्भ में बताइए कि ऊर्जा जो है किस तरह से महत्वपूर्ण हो गया है, उसके विकास, उसकी संभावनाओं पर प्रश्न आ गया। ऊर्जा में आप जानते हैं चैप्टर लोग जो विस्तार से पढ़ते हैं तो उसमें कई चैप्टर होता है। जैसे मान लीजिए उसमें न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो अब न्यूक्लियर एनर्जी पर आप जब लिखेंगे तो अवश्य आप बताइएगा कि बिहार में न्यूक्लियर एनर्जी की कहां कहां संभावना है और क्या क्या कार्य हो रहा है, यह आपको बताना है, भले पूछे चाहे ना पूछे।
करंट में और बिहार में जो भी घटना घट रही है वो आप प्रयास करके जोड़ने का प्रयास करेंगे। 2 लाइन 4 लाइन में ही आप मात्र उसको लिखेंगे तो आपको अच्छा अंक आएगा। तो मुझे लगता है कि आज की जो मेरी परिचर्चा थी वो इतिहास पर थी, और बाकी पर हम लोग एक अलग से एक एक करके वीडियो बनाएंगे। साइंस टेक के लिए क्या करना है, साइंस टेक में आप क्या कैसे करके इस तरह से आप समेट सकते हैं, और इसके बाद डीआई के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। डीआई से बड़े बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डीआई में 72 अंक आता है, मुझे आता था, आपको भी आएगा। तो उसके लिए हम लोग फिर से अगला वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो कक्षा थी, आज की जो वीडियो थी वो इस पर है कि आप देखिए इतिहास में किस तरह से आप बांट करके इस तरह से आप लिख लीजिए। एक आंदोलन सेक्शन है, स्वतंत्रता संघर्ष, बिहार विशेष, विचारधारा और कला संस्कृति। इतना अगर आप कर लें तो इतिहास में इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग आगे अगले वीडियो में परिचर्चा करेंगे। तो नमस्कार और थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।